भिवानी से भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां सीसीटीवी ने नकलचियों की पोल खोल दी है। जी हां, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सीसीटीवी के आधार पर यह कार्रवाई की है। निगरानी कमेटी के सामने बुलाकर अभ्यर्थियों को सीसीटीवी दिखाए गए हैं। सीसीटीवी में नकल करते और सीट बदलते ये छात्र ये अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। नूंह में नकल करने के आरोप में 2 पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। 1 साल तक HTET परीक्षा 50 अभ्यर्थी नहीं दे पाएंगे। परीक्षा के दौरान नकल करते हुए 6 अभ्यर्थियों के पेपर रद्द कर दिए गए। तो सीसीटीवी से नकल करने वाले अभ्यर्थियों की पोल खुल गई है और इन नकलचियों के देखिए तस्वीर भी, और उन्हें उनका पेपर भी रद्द कर दिया गया है और आगे एग्जाम में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। यूएमसी केस की सुनवाई के चलते HTET रिजल्ट लेट हुआ है। 28 जनवरी को जारी किया जाएगा अब HTET का यह रिजल्ट। लेकिन इन सब के बीच परीक्षा के दौरान नकल करते हुए 6 अभ्यर्थियों के पेपर रद्द कर दिए गए हैं। और सीसीटीवी देखिए जरा, सीसीटीवी के जरिए से ये नकल करते हुए पकड़े गए हैं और उसके बाद ये शीट चेंज करते हुए भी नजर आए और अब इन 6 अभ्यर्थियों के पेपर रद्द कर दिए गए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा थी, यानी कि एस्टेट परीक्षा जो हुई थी, उसमें कुल 66 केस यूएमसी बने थे, जिसमें 64 हमने सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए बनाए गए थे और 2 केस सेंटर सुप्रिंटेंडेंट ने बनाए थे। एक रोहतक में बनाया था, एक नूंह में बनाया था। तो नूंह वाले में उन 2 विद्यार्थियों की चीटिंग लगती है, इसलिए उनको 5 साल के लिए एक्जोनेट किया गया है और उनके एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। और ऐसे बाकी जो 64 केस थे उनमें से 8 विद्यार्थियों को एक्जोनेट कर दिया गया है, मतलब उनको कोई सज़ा नहीं दी गई है। शेष को 50 विद्यार्थियों को 1 साल की सज़ा दी गई है और 6 का पेपर कैंसिल कर दिया गया है। कुल मिलाकर के 66 केस का निपटारा हो गया है। सीसीटीवी ने ये तस्वीर जरा देखिए, सीसीटीवी में कैद हुए नकल करते हुए और बाद में परीक्षा इनका पेपर रद्द कर दिया गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता भिवानी से जगदीप फोन लाइन पर इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जगदीप, क्या जानकारी, सीसीटीवी में कितने छात्र कैद हुए नकल करते हुए? जी आदर्श, बता दें कि 18 और 19 दिसंबर को जो है HTET 2021 की परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ली थी। पूरे प्रदेश भर में ये शिक्षा हुई थी। इसको पूरे हाईटेक तरीके से लेने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पुख्ता प्रबंध किए थे और हर जो परीक्षा केंद्र था वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिनमें करीब 66 केस बने थे, जिनमें से 64 केस अकेले सीसीटीवी के आधार पर बनाए गए हैं। यानी कि सीसीटीवी में कैद हुए हैं ये विद्यार्थी जो नकल करते हुए पकड़े गए हैं, सीट बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे से जो सवाल पूछते हुए दिखाई दिए हैं। इसी के आधार पर जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जो निगरानी कमेटी का गठन किया था और इन सभी अभ्यर्थियों को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के हेडक्वार्टर बुलाकर उन्हें जगबीर, अब ऐसे में किस तरीके की कार्रवाई इन छात्रों के ऊपर की गई है? जी आदर्श, जिस प्रकार से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि कुल जो 66 केस थे, इनमें से 50 जो अभ्यर्थी हैं उनसे पूछताछ के दौरान जो उनको 1 साल के लिए इस परीक्षा से बर्खास्त किया गया। 6 अभ्यर्थी ऐसे जिनका पेपर रद्द किया गया और 2 अभ्यर्थी जो नूंह के हैं जो आपस में सीट बदल रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन दोनों छात्रों को, अभ्यर्थियों को जो है 5 साल के लिए इस परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन का कहना है कि ये जो नकल के केस थे इनकी अब सुनवाई हो चुकी है और जो 66 केस थे सभी में जो है केवल 8 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जिनसे शिक्षा बोर्ड की कमेटी जो है संतुष्ट हुई और इनको छोड़ दिया गया 66 में से। और अब जो है 28 तारीख को इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जी आदर्श, शुक्रिया जगबीर घनघस आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जाहिर तौर पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये छात्र जो कि ये सोच रहे होंगे कि वहां जो एग्जामिनर मौजूद है उसकी नजर से बच गए, लेकिन सीसीटीवी जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है उससे नहीं बच पाए और इसी वजह से इन्हें अब इन पर कार्रवाई हुई है। पेपर इनका रद्द कर दिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई की गई है ऐसे नकल करने वाले छात्रों पर।